2 दफ़ा आप किसी फोमी क्लिनजर से, ऑयल फ्री क्लिनजर से साफ़ करें। चेहरे पे दाने निकल जाते हैं बहुत सारे लोगों के, ख़ासतौर पे जो टीनेजर्स हैं हमारे, जिनकी एक्नी होती है, वो बाहर उनका ज़्यादा निकलना होता है फील्ड में, तो उनको इससे ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। मैं जिस चीज़ के बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा वो है ऑयली स्किन का ख्याल कैसे रखें। एक्चुअली हम लोग इस वक्त कराची में बैठे हैं और कराची में गर्मी की आमद है, और इस यहाँ पर जो गर्मी होती है उसमें ह्यूमिडिटी का अंसर बहुत ज़्यादा होता है, और जिस वजह से जिनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन होती है वो और वर्स हो जाती है, और नॉर्मल स्किन भी टर्न हो जाती है ऑयली स्किन के में। तो इस ऑयली स्किन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पेशेंट्स में। तो अगर हम अपना ख़्याल खुद रखना शुरू करें तो बहुत सारी चीज़ों से हमें बच सकते हैं। सबसे पहले तो देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वह होती ही उसकी क्लिनजिंग है, यानी सफाई। दिन में नॉर्मली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि कम से कम भी 2 दफ़ा आप किसी फोमी क्लिनज़र से, ऑयल फ्री क्लिनज़र से साफ़ करें, अपनी स्किन को धोएं, जो कि काफ़ी होता अमूमी तौर पे। मगर अगर कुछ लोगों की एक्टिविटीज़ आउटडोर ज़्यादा हैं और वो स्पोर्ट्स में हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं या बाहर उनका ज़्यादा निकलना होता है फील्ड में, तो उनको इससे ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्लिनजिंग आपकी बहुत ज़रूरी है इसमें, ऑयली स्किन के ख़्याल रखने में। उससे जो है कम से कम जो ऑयल ऊपर से जमा होता है वो आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करता, और उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल आके चिपक जाते हैं वो भी साफ़ रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्लिनजिंग करनी है। ऑयली स्किन है तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है। क्लिनजिंग के बाद जो है हमें मॉइस्चराइज़र्स, वो भी ऑयल फ्री वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स, वो इस्तेमाल करने होंगे ताकि एक्सेसिव ड्राइंग भी ना हो और स्किन हाइड्रेट भी रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है, 2 चीज़ें हैं इसमें। और फिर पानी हमने पीना है, पानी की मकदार मुनासिब रखनी है, एडिक्वेट, ताकि अंदर से भी जो है वो डिहाइड्रेशन ना हो और इस पर इसका जो है ना इफ़ेक्ट ना आए गर्मी का। फिर आपको पता है कि इस ऑयल, एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन की वजह से या सीबम प्रोडक्शन की वजह से, एक चिकनाहट की वजह से चेहरे पे दाने निकल जाते हैं बहुत सारे लोगों के, ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स हैं हमारे, जिनकी एक्नी होती है वो और ख़राब हो जाती है। तो उनको एक प्रॉपर तरीके से अपने मुआलिज से इलाज करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको उसकी जो दवाइयाँ हैं ख़ास तौर पे वो भी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, एक्ने रिलेटेड दवाइयाँ। मगर अगर हम ज़्यादा प्रॉपरली इसको क्लींस रखेंगे तो दाने बनने में ज़रा बचत हो जाएगी हमारी। और इसके साथ साथ ये कॉमिडोन्स बनते हैं जिसको हम आम ज़बान में ब्लैक हेड्स कहते हैं, तो उससे भी जो है ना वो बचा जा सकता है। सन स्क्रीन, यहाँ पर बहुत लोग पूछते हैं कि भाई हमें सन स्क्रीन यूज़ करना है नहीं करना है। तो सन स्क्रीन या सन ब्लॉक जिसको कहते हैं, ये आजकल सब हम हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं जो जिसका भी एक्सपोजर होता है सनलाइट से। तो सन स्क्रीन को जो चॉइस है ना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी आपकी अगर ऑयली और स्किन है और गर्मी का मौसम है, उसमें अगर आप जो है वो ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड जो है सन ब्लॉक्स लगाते हैं तो वो आपकी सिचुएशन को ख़राब करेंगे। तो सन ब्लॉक्स जो हैं वो भी समर्स के लिए डिफरेंट आते हैं, जो कि वाटर बेस्ड होते हैं या जेल फॉर्म में होते हैं, तो वो आपको सूट करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कुछ जो आपको ऑयली स्किन के लिए करनी होंगी ताकि आप इसके मुज़र असरात से बच सकें। शुक्रिया।